माय नेम इज़ मोहम्मद आलम। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आया हूँ। रमज़ान में मैंने वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा आदमी थका रहता है, लेकिन आज हम सोशल साइंस पढ़ाने के मूड में आए हैं और हम सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं। और कई बच्चों का ये कहना था कि सर कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ाइए ताकि सर हम लोग सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 पढ़ते हैं, लेसन 1। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान, हम लोग संविधान कहते हैं। कई बच्चे संविधान के अर्थ नहीं जानते हैं। आज हम उस संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान आखिर है क्या, होता क्या है? चलिए आज हम पढ़ते हैं संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान एक कानूनी किताब है। संविधान क्या है? कानूनी किताब है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस किताब को लॉन्च की, बनाई, लिखी और इसको बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। इस संविधान में हम लोगों को बहुत सी रूल, नियम, कानून, देश को चलाने का, देश में चलने का, इंसानों की कैसे जिंदगी व्यतीत होगी, गुजरेगी, कैसे लोग शांति से इंसान अपने जीवन को यापन करेंगे, गुजारेंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। कोई इंसान कोई क्राइम करता है, जुर्म करता है, तो उसको किस नंबर के अकॉर्डिंग, उसमें हर सजा का कोड नंबर बना हुआ। आपने फिल्मों में देखा होगा, दफा 302 के तहत, है ना, तो एक नंबर बना होता है जो कानून के कोड में, उसमें दंड फिक्स किया था कि इस कोड के अकॉर्डिंग ये दंड आएगी, कौन सी धारा लगी। आपने गया हुए आसपास में कोई केस होता है तो इस पर ये धारा लगा, इस पर ये धारा लगा, ये सब कोड है। ये संविधान ने कोड एक फिक्स किए, किस कोड के अकॉर्डिंग, वो किस नंबर के अकॉर्डिंग कौन से दंड दी गई है। तो संविधान में जो आज हम संविधान की चर्चा कर रहे हो, संविधान क्या है? तो संविधान एक किताब है जो कानूनी किताब है, जिसमें इंसानों की जिंदगी जीने का तरीका, सरकार के चलने का तरीका। संविधान जो थे वो नहीं था। भारत में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, शासन थी, उस वक्त जो अंग्रेजों के अत्याचार हमारे ऊपर जो थे वो उनके अकॉर्डिंग उनकी कानून थी। आपने पढ़ा भी होगा पिछले 6-7 क्लास में कि कितने भी काबिल क्यों ना हो भारतीय, उनके ऊंचे पोस्ट पर नहीं रखे जाते थे। पढ़े हैं ना? क्यों? उनके एक रूल बना के रखे थे कि आप ऊंचे पोस्ट पर नहीं काम कर सकते, जब भी काम करेंगे तो नीचे पोस्ट में काम करेंगे। भारतीयों को जॉब मिलेगी अंग्रेजी हुकूमत में तो वो निचले ओहदे, निचले पोस्ट पे मिलेगा, उनको किसी हाई पोजीशन नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में वो उनका रूल था। इसलिए वो अत्याचारी को देखते हुए, उन सब अत्याचार को हटाते हुए, जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कानून तरीके से बनाया कि इसमें नीचे जाति के लोग जो होते थे ऊंचे जाति के लोगों से दबाए जाते थे। तो इस चीज को देखकर आपने देखा होगा कि जो छोटी जाति होती है उनको कंसेशन मिलता है किसी फॉर्म को भरने में, महिलाओं को कंसेशन मिलता है। ये सब चीज क्या है? ये नीचे थे, इसको उभरने के एक चांसेस दी गई है, ये ऊपर उठने के लिए। तो संविधान जो हम लोग को बहुत से अधिकार दिए हैं और हम लोग को जीने का बहुत बेहतरीन तरीका बताया है कि संविधान के अकॉर्डिंग हम जी सकते। जो इंसान संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही माना जाता है। संविधान के नियम को पालन करना होगा, अगर पालन नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही है। अब देशद्रोही क्या होता है? तो देशद्रोही का मतलब होता है जो एक तरफ से गुनाहगार, पापी, क्रिमिनल, जो देश के खिलाफ चलने वाला इंसान है वो दंडित है और उसे दंड दी जाएगी। तो संविधान, यही टॉपिक है संविधान के बारे में। हम लोग जो पढ़े, संविधान में जो बातें कही गई हैं वो हम लोग इंसानों की जिंदगी में जो तरीका है चलने का, जीने का, वो तरीका इस संविधान के अंदर है। अब वो संविधान का, ये सारे संविधान के अंदर ये सारे चीज आते हैं। इस संविधान के अंदर किस तरह हम तरीके से जी रहे हैं, चलेंगे और कैसे हमारा जीवन गुजरेगा, उसके बारे में सब सारी चर्चा हुई है। ठीक है, तो संविधान के बारे में हम पढ़ लिए। संविधान क्या है?
अब हम पढ़ते हैं संघवाद। जो संघवाद जो है उसमें कहा गया है, इसमें दो प्रकार के सरकारें होती है। संघवाद में कहा गया है कि संघवाद, संघ का मतलब एक से ज्यादा, हम लोग संघी संबंधी है, सुने ना, तो ये एक से ज्यादा। तो संघ का मतलब कि पार्टी होनी, पार्टी, संघ पार्टी होता है। तो आप किस पार्टी, तो दो पार्टी है हमारे भारत सरकार में, दो सरकार होती है, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उससे बोलते हैं जैसे प्रधानमंत्री, जैसे आपका जो अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है हमारे भारत देश के, ठीक। और हमारे झारखंड के जो है श्री हेमंत सोरेन एक यहाँ की जो मुख्यमंत्री है। तो सरकारें जो होती है दो प्रकार की होती है, केंद्र में होती है जो प्रधानमंत्री होती है, और राज्य में होती है उससे मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री के काम अलग है, प्रधानमंत्री का काम अलग है। दोनों मुख्यमंत्री क्या होते हैं कि अपने राज्य को, एक जिस तरह मुखिया पंचायत को संभालते उस तरह मुख्यमंत्री अपने राज्य को संभालते हैं, और यहाँ पर वो कानून बना सकती है। मुख्यमंत्री को अपना कानून बनाने का अधिकार है, प्रधानमंत्री को केंद्र में, और प्रधानमंत्री जब केंद्र में कानून बनाए तो सारे राज्यों में उसके कानून मान्य होगी। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्य में ही उसकी मान्य होती है, अपने अकॉर्डिंग वो कानून बनाता है। उस कानून बनाने के डायरेक्ट कानून नहीं बना सकते, वो कानून बनाने के लिए उनको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना जरूरी है उस कानून पर, उस बिल पर, तभी वो कानून बन सकते हैं, अन्यथा वो कानून नहीं बन सकते हैं। ये शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति में कहा गया है कि जो आपने देखा होगा टीवी में सब बेंच पे बैठे होते हैं, थपथपाते हैं, बेंच पे जाते हैं, एक हेडफोन लगा के बैठा होता है, तो वहाँ पर ना विधेयक बिल पास होती है, अपनी बातें रखी जाती हैं। कुछ वहाँ पर अपने अपने राज्यों में कल्याण के लिए वहाँ बात रखी जाती है, भलाई के लिए कुछ बिल पास होते हैं। वहाँ पर वो जो कार्यपालिका होते हैं उसको विधायिका, जो विधायिका का मतलब होता है जो विधायक संसद मंत्री जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो बिल पास वहाँ पर करते हैं। उस बात को वहाँ जो स्पीकर महोदय जो होते हैं वो एग्री करते हैं, वो मानते हैं, तब उनका बिल या कुछ मान्य होती है। सरकार में जो रूल नियम कानून बनते हैं या उसको दिया जाता है, कल्याण में उसको पासिंग होती है। उसके बाद वहाँ से वो प्रधानमंत्री केंद्र मंत्री उसको हस्ताक्षर करते हैं, केंद्र मंत्री हस्ताक्षर करने के बाद उसको राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, तब जाकर वो कोई काम बनता है या कोई नियम बनता है। इस पूरे मंत्रिमंडल के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री थे, सारे मंत्रियों के हेड प्रधानमंत्री होता है। इसमें संसदीय शासन पद्धति में ये बताया गया है कि सारे मंत्रियों के हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुत प्राप्त दल के नेता होते हैं। नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सारे लोकसभा और राज्यसभा ये सारे मंत्रियों के वो हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार क्या है? जब इंसान भारत में पैदा हो जाता है या भारत का नागरिक होता है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। नागरिक तभी होता है जब भारत में पैदा होता है, ठीक है, तो उससे भारत का। अब ये तुम्हारे मन में सवाल आता है कि कोई अमेरिकन वुमेन आती है, कोई औरत आती है और बच्चे अगर यहाँ हमारे यहाँ टूरिस्ट बन के आती है, बच्चे यहाँ पैदा किया, उसको भारतीय नागरिक हो सकता है? वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको यहाँ रहने के लिए कम से कम 10 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना होगा, गुजारना होगा, तब उसको भारतीय नागरिक होने का अधिकार प्राप्त होगा। संविधान यही संविधान बनाते हैं। संविधान में यही पढ़ रहे कि सिर्फ जीने का तरीका है, नियम कानून क्या है, इसको बहुत पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार हम लोग को जो मिला है वो भारत के नागरिक होने वाले को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार कहता है कि समाज में व्यक्तियों के विकास की प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों के लिखित रूप से अधिकार प्रदान की गई उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। भारत में संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये जो मौलिक अधिकार है जो संविधान के अंदर लिख दी गई है कि भारत के नागरिकों को किस तरह के अधिकार दिए गए। तो हमारा संविधान जो है 3 भाग 3 से अनुच्छेद 12 से लेकर
30 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई कि ये जो भारत के नागरिक है उनको कौन कौन से अधिकार दिए। अधिकार का मतलब उस पर हमारा कब्जा है, वो हमारा हमें मिलेगा ही मिलेगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। जैसे आपको वोट देने का अधिकार है कि नहीं, वो भारत के नागरिक तो वोट दे सकते हैं। ये सब बहुत से अधिकार जो है आप धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या क्या अधिकार है, कैसे कैसे अधिकार हम लोग को डिफॉल्ट मिला, पैदा हुआ और मिल गया हम लोग को अधिकार। ठीक 12 से 30 तक और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों को वर्णन की गई कि भारत के नागरिकों को किस तरह के अधिकार मिले। ये हम पैदा हुआ और हम लोग को ये विरासत से मिली है, विरासत कह सकते हैं उसको, संविधान से मिली है अधिकार। मौलिक अधिकार को व्यक्ति के विकास से सहायता है, देश के सभी नागरिकों को सरकारी मनमानी निरंकुशता से बचाती है। और प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। देखिए जो संविधान में जो अधिकार नागरिकों को मिले थे, कितना अधिकार मिले थे? 7, लेकिन उसको घटा दी गई। संपत्ति का जो अधिकार था ना वो घटा दी। अरे संपत्ति का अधिकार था ये आप अपने वंशज की संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। आप अपने दादा का संपत्ति कौन लेगा? तुम्ही लोग ना, सब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये अधिकार कभी हटा दी गई है संविधान से, 6 अधिकार कर दी गई है। पहले क्या होता था कि कोई भी कब्जा भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई कब्जा कर लेगा। अधिकार है कि उसके वंशज ही कब्जा करेंगे। आगे कहते हैं कि लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इसका अधिकारों को हनन हो रहा है तो इससे बचने के लिए न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। कहते हैं कि कभी भी इंसान को कोई चीज़ की दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि भैया हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, या हमारा दादा का ज़मीन है, या मेरा परदादा का मेरा महल है और ये लोग कोई बाहुबली या कोई पावरफुल आदमी लोग ने इससे कब्जा कर लिया है, तो आप इसको कोर्ट के जज, कोर्ट, वकील का नाम आपने सुना होगा। आप यहाँ पर जाके इनकी तरह खटखटा सकते हैं। यहाँ तरह खटखटाने का मतलब है कि आप यहाँ पर एक लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कानून की जो व्यवस्था है इस पर हावी होकर आपकी सारी परेशानियों को खत्म करेगी। अब ये जो आप कई लोग हैं ना, कोर्ट जो थोड़ा दूर होता है, जिला में होता है, तो लोग क्या करते हैं, हर जगह पर एक कानून व्यवस्था है, पुलिस स्टेशन बना दी गई है। छोटा मोटा पुलिस स्टेशन जो होती है उस पर वो लोग छोटे मोटे जो केस होते हैं, केस का मैंने मामला, जो मामले होते हैं उस पर वो निगरानी करती है और जितना हो सके पुलिस अपने अंतर्गत से वो काम को करती है, उसको ठीक करती है और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने में समर्थन और सहयोग करती है। अब उससे अगर नहीं होता तो वो आगे केस को फॉरवर्ड कर देती है कोर्ट के पास। कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, आपको तो पता है कोर्ट अदालत कितने प्रकार के होते हैं? अदालत 3 प्रकार के होते हैं, पता ना। एक राज्य में होती है जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, और उस राज्य का अंदर जो उस राज्य का राजधानी होती है, कैपिटल जो होती है वो होती है वहाँ, तो वो होती है हाई कोर्ट होती है। क्या होती है? हाई कोर्ट। हर राज्य की, जैसे झारखंड की राजधानी रांची है तो रांची में हाई कोर्ट है ना। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के तो वहाँ पर हाई कोर्ट है। तो हर राज्य की राजधानी। अच्छा यूपी की हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? अब उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हर राज्य की जो राजधानी, सॉरी हर राज्य की जो राजधानियाँ होती है उस राजधानी में हाई कोर्ट होती है, ठीक है। और उन सब का हाई कोर्टों का हेड होता है सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की राजधानी, देश की राजधानी में मौजूद होती है। देश की राजधानी में मौजूद होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। यानी कोर्ट कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार के। एक सिविल कोर्ट हो गई, व्यवहार न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट हो गई, उच्च न्यायालय, एक हो गई सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 3 प्रकार के न्यायालय, यानी न्यायालय का इंग्लिश होता है कोर्ट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में कहेंगे व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। आपको अगर इन केस किसी न्यायालय से संतुष्टि नहीं मिलती है, मान लीजिए कि आपको अपने सिविल जो आपके जिला में है वहाँ पर वो हो सकता है कभी कभी कि क्या होता है कि जज और वो वकील घूस ले लेते, तो आपको लगता है कि नहीं न्याय मुझे अच्छा से नहीं मिल पाया, तो आप न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, आपको संतुष्टि के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो मामला है, जो आपका जो केस है, वो ऊंचे लोगों से मामला आपका वो हो गया है, आनाकानी हो गया है,
तो वो क्या होता है, मान लो मंत्री से आपका कोई पाला पड़ गया है तो मंत्री के ऊपर केस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो हाईकोर्ट के भी जज को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जज को खरीद ले। सुप्रीम कोर्ट किसी का नहीं है, आप वहां तक भी लेके जा सकते, मानी कि ऐसा कहा जाए। हालांकि ज्यादातर सिविल कोर्ट से ही मामला खत्म हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट तक मामला जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाता है। और बहुत रेयर केस में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है वो ऊंचे ऊंचे लोगों का मामला जाता है, निम्न अधिकतर ऊंचे मामला ही सुप्रीम कोर्ट में जाती है। हालांकि बाकी छोटे छोटे मामला इधर ही निपट जाते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गया ना कि कोर्ट कितने प्रकार होते हैं। तो ये हमें जो अधिकार मिले हैं यहाँ पर हम जाकर अपना अधिकार ले सकते हैं, कोई हम पर दबाव नहीं बना सकता। कानून ने, हमारे संविधान ने ऐसा व्यवस्था कर दी कि गरीब हो या अमीर हो सब एक पल्ले में होते। आपने देखा होगा कोर्ट में जो है ना एक तराजू रखी रहती है और उसमें एक मूर्ति होती है जो आंख में पट्टी बांधे। इसका क्या मतलब होता है? लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। हाँ, कानून अंधा के यहाँ पर अर्थ ये होता है कि वो आंख में पट्टी का मतलब ये होता है कि मैं जब भी न्याय करूंगा मुंह देख कर न्याय नहीं करूंगा कि अरे ये मेरा चाची है, वो मेरा भौजी है, वो मेरा दादा है, वो मेरा दादी है, नहीं करेंगे। हम आंख बांध देंगे, कौन क्या है मतलब नहीं। दूसरी बात, उसे तराजू दी गई है। तराजू क्या सब्जी बेचने के लिए दी गई है? नहीं, उसे क्या दिए? वजन को, उसके जो सबूत है, उसके जो पाप है उसको तौलने के लिए। तौलने का मतलब यहाँ पर होता है कि किसकी कौन ज्यादा गुनाहगार है, कौन ज्यादा क्रिमिनल है, उस चीज को सबूत को देखता है। आपने देखा हो कई फिल्मों में कि इंसान जुर्म करने के बावजूद भी सबूत ऐसे हटा देता है और कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है। क्या करता है? जज देखता भी है कि हाँ ये पापी आदमी है, फिर भी जज कुछ नहीं करता क्योंकि सबूत चाहिए। हर चीज की एक मौजूदगी चाहिए। सबूत मेरे वहां पर कोई चीज को दिखाओ, निशानी मौजूदगी होनी चाहिए, तब हम ना फैसला दे सकते हैं। कोई भी इंसान अगर कह दे कि फलाना अच्छा है तो उसको मानना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बुरा है, लेकिन अगर कहता है कि अच्छा है तो उसको मानना पड़ेगा। तो उसको बोलते जो तराजू है ना, वो जिसके पल्ले में ज्यादा सबूत गिरेगी न्याय उसके पक्ष में ही होता है या फैसला उसके पक्ष में तो होता है। हम न्याय तो नहीं कहेंगे, उसमें ये कहेंगे कि जो ज्यादा सबूत जिसके तरफ झुकेगी फैसला उसी के तरफ जाएगा। समझ रहे? चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ये कानून की व्यवस्था है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कोई भी काम अगर आपको लगता है किसी ने गलत किया है तो उसके लिए सबूत इकट्ठा करना होता है, और सबूत तभी इकट्ठा होता है जब वो गलत है। अच्छों के लिए सबूत की इकट्ठा जरूरत नहीं होता है। वो तो अच्छा ही है तो उसको क्राइम किया ही नहीं है तो उसके लिए सबूत मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जो क्राइम करता है उसका सबूत वहां पर कहीं ना कहीं दिखता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं गाइस समानता का अधिकार। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मौलिक अधिकार पढ़ लिया। अब समानता का अधिकार पढ़ते हैं। समानता का अधिकार क्या होता है? देखिए, भारत में जितने भी संविधान के कानून नियम बने हैं, संविधान में जो बातें लिखी गई है वो सबको एक नजर देखेंगे। अभी हम पहले आपको बताया मौलिक अधिकार में कि जो कानून व्यवस्था है वो सबको बराबर देखने के लिए बनाई गई कि एक नजर, वो किसी रिश्तेदारी को देखकर नहीं करते। ठीक उस तरह समानता का मतलब तो सबको समान अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं करो हम राजपूत है तो हमको ज्यादा पावर वाला सीट मिलेगा, हमको उच्च पोस्ट मिलेगा, और हम जात के या पासवान है या दास है या कोई भी निम्न जाति के कास्ट के जो जाति से हम बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निचले स्तर का ही काम करें। नहीं, समानता का अधिकार में कहा गया कि संविधान ने यह कहा कि आप अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, यानी आप अपनी योग्यता के अनुसार आप किसी भी पोस्ट को डिजर्व कर सकते हैं, यानी कि उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं कि भैया हम IAS का एग्जाम पास लिए और हमको चपरासी की नौकरी में पोस्ट मिल गया कि हम भाई छोटे जाति के आदमी हैं, हम भाई बहुत ज़्यादा छोटी ST और SC जाति से बिलोंग करते हैं तो हमको छोटे पोस्ट मिले। नहीं, संविधान कहता है कि नहीं भैया, हम आपको बराबर का अधिकार देंगे। आप सब एक लाइन में खड़ा हो सकते, बात कर सकते, व्यवहार कर सकते, मिल सकते, हाथ मिला सकते, गले लग सकते, एक दूसरे से खाना खा सकते हैं हमेशा। यानी कि संविधान कहता है कि हम इंसान हैं और इंसान इंसानों की तरह व्यवहार करें। हमारी जाति तो बाद में बनी, पहले हम कौन सी जाति है? मानव जाति, इंसान की जाति। तो समानता का अधिकार, समानता का मतलब कि आपको हर इंसानों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा,
समान अधिकार रहेंगे, समान अधिकार। ये नहीं कि आप कोई भी जो ऊंची जाति के है तो उसका उस पर ज्यादा अधिकार है और आप निम्न जाति के तो उस पर कम अधिकार है। आप गोरे हैं तो ज्यादा अधिकार है और हम काले हैं तो मेरा कम अधिकार है। आप औरत हैं तो आपको ज्यादा अधिकार है, हम मर्द तो कम अधिकार नहीं भाई, सबको समान अधिकार है। ये समानता का अधिकार ये हमारा संविधान कहता है। किसी भी चीज को लेकर हम लोगों को रंग रूप लिंग जाति भेदभाव क्षेत्रीय नहीं हो। ए भैया आप बिहारी हैं चले भागे यहाँ से, आप असमी है आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं। समानता का अधिकार भारत में